नेशनल टेलीविजन पे श्री राधा रानी जी का नाम लेकर जो तांडव मचा हुआ है, क्या ये ईसाई मिशनरियों के बल को और प्रबुद्ध नहीं करेगा और पुष्ट नहीं करेगा? क्या जो 1400 साल पहले हाफ पजामा और जालीदार टोपी पहन के आए हैं, जो कहते हैं गजवाए हिंद करेंगे, क्या ये उनके मंसूबों को और मजबूत नहीं कर रहा है? मानते हैं प्रदीप मिश्रा जी ने जो कहा है वो गलत है, अनुचित है, बिल्कुल उसका कतई कोई समर्थन नहीं करता है, लेकिन जो हमारे धर्माचार कर रहे हैं क्या वो सही है? सादर जय श्री राम मित्रों, मैं आपका अपना बंटी महाराज प्रस्तुत हूँ व्योमपथ के इस नए अंक के साथ। वैसे हमारा ये कार्य नहीं है, क्योंकि हमने व्योमपथ का पथिक बनना इसलिए स्वीकार नहीं किया कि हमें ये इस प्रकार के वीडियो आप सभी के साथ साझा करने पड़े। किंतु मैं अभी गांव था, अपनी जन्मभूमि, और जब हमारे गांव के बड़े बूढ़ों ने हमसे इस बात को कहा तो हमें लगा कि हमें इस बात पर आप लोगों के साथ अपने विचार साझा करने चाहिए। क्योंकि आज से लगभग 10 दिन से जो वातावरण नेशनल टेलीविजन पे बना हुआ है श्री राधा रानी जी के नाम को लेके, धर्माचार जिन्हें पूरा जगत धुरंधर और श्रेष्ठ विद्वान मानता है, वो आपस में भिड़े हुए हैं श्री राधा रानी के नाम पे। तो क्या ये हम जैसे युद्ध लड़ रहे युवाओं के लिए सही है? क्या जो गौरक्षक रात में अपनी जान की बाजी लगाकर गौरक्षा हेतु जाता है, क्या जब वह यह संवाद को सुनेगा, इन विवाद को सुनेगा, तो क्या वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा? तो क्या ये हमारे लिए उचित है कि हमारे धर्माचार श्री राधा रानी जी का नाम लेकर बखेड़ा खड़ा करे हुए हैं? क्या प्रदीप मिश्रा ने जो कहा है, या आदरणीय पुंडरीक जी ने जो कहा है, या आदरणीय संजीव कृष्ण जी महाराज जी ने जो कहा है, या आदरणीय मृदुलकांत जी ने कहा है, या आप किसी भी संत समाज ने कहा है, आप सभी हमारे पूजनीय हैं, आपके द्वारा बताए हुए मार्ग पर हम चलते हैं। लेकिन जब एक युवा होने के नाते जो अपने शुरुआती जीवन में पब में जाना पसंद करता है, आनंद लेना चाहता है, वो व्यक्ति शंकर से जुड़ा हुआ है, क्या आप इस बात को नकार देंगे कि पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी ने लाखों युवाओं को महाराज शंकर से जोड़ा है? नहीं नकार सकते। नेशनल टेलीविजन पे श्री राधा रानी जी का नाम लेकर जो तांडव मचा हुआ है, क्या ये ईसाई मिशनरियों के बल को और प्रबुद्ध नहीं करेगा और पुष्ट नहीं करेगा? क्या जो 1400 साल पहले हाफ पजामा और जालीदार टोपी पहन के आए हैं, जो कहते हैं गजवाए हिंद करेंगे, क्या ये उनके मंसूबों को और मजबूत नहीं कर रहा है? कि हमें देश के टॉप लेवल के विद्वान, श्रेष्ठ आचार्य, जिनका पूरा जगत सम्मान करता है, जिन्हें हिंदू समाज अपना सब कुछ मानकर उनके उद्बोधन को सुनती है, उनके विचारों को सुनती है, और जब वो हमारे धर्माचार नेशनल टेलीविजन पर बैठकर इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप, पटाक्षेप, आक्षेप करेंगे, तो क्या ये हम जैसे बालकों के लिए जो नई उम्र में पब में जाना पसंद करता है, मौज मस्ती करना पसंद करता है, उसे ये प्रभावित नहीं करेंगी? क्या उसे कष्ट नहीं होगा? आज जब मुझ जैसे व्यक्ति को कष्ट है, जो आप लोगों का हृदय से अनंत सम्मान करता है, लेकिन ये आप लोग गलत कर रहे हैं कि आप राधा रानी जी के नाम पर नेशनल टेलीविजन पर बैठकर कितना गंदा तांडव मचा रखा है। आपको क्या लगता है, जनता नहीं समझती है क्या सबको भूख है? लोग यही कहते हैं कि सबको हाइप चाहिए, सबको व्यूज चाहिए। हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं। क्या ये बातें फोन से नहीं हो सकती हैं? क्या आप लोगों में से कोई भी प्रदीप मिश्रा को या किसी को भी फोन करेगा तो क्या किसी भी ब्रजवासी की या किसी वृंदावनवासी की या किसी भी श्रेष्ठ आचार्य की बात को प्रदीप मिश्रा जी या कोई भी नहीं मानेगा? और क्यों नहीं मानेगा? मेरा ये काम नहीं है कि मैं अपने धर्माचारों पर, अपने आचार्यों पर टिप्पणी करूं। मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरे इस वीडियो की कुछ क्लिप काट कर और उन लोगों को भेजी जाएंगी जिनके मैंने नाम लिए हैं, लेकिन जो मुझे जानते हैं वो उन्हें पता है कि मैंने आज से 4 साल पहले से मैं राष्ट्रीय हिंदुत्व कला एकता संगठन के तत्वावधान में, आपको पता है, मलेच्छ मुक्त धार्मिक अनुष्ठान का जब से हमने नारा दिया था, जब से उस मुहिम पे काम किया था, जब हमने ये बताया था कि आदिल अमित बनकर आपके यहाँ जा रहा है, जब हमने ये बताया था कमलुद्दीन कमल बन के जा रहा है, चित्र विचित्र जी जो आज अपने आप को बाबा कहते हैं, बाबा चित्र विचित्र बिहारी दास जी महाराज, जब इन जैसे लोगों ने भजल का नाम फतेह कृष्ण कर दिया था, तो किसने बताया था आपको? हमने, हमारे संगठन ने। लेकिन हमारा साथ नहीं दिया जाता है आप लोगों से। आप किस पर विचार करते हैं? आप विचार करते हैं कि प्रदीप मिश्रा ये कह रहा है, आप विचार करते हैं कि निग्रहाचार्य ये कह रहा, आप विचार करते हैं कि वो कल वहां लड़के ने ये कह दिया। क्या इन सब के लिए नया वर्ग
जो तैयार हो रहा है, आगे वाली पीढ़ी जो हमारी धर्म सनातन की जो रक्षार्थ कार्य कर रहे हैं, वो इन सब के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगाया है। वृंदावन कुंभ के दौरान गोली चली थी मेरे ऊपर, ये बातें कहने की नहीं है, लेकिन बताना चाहता हूं मेरा कष्ट क्या है, एक गोरक्षक का कष्ट क्या है जब वो रात को 12 बजे जाता है अपना सब कुछ अपनी जान हथेली पे ले। क्यों? क्योंकि उस गोरक्षक ने आप ही लोगों से सुना है कि गौरक्षा करना सबसे आवश्यक है, भगवान की सबसे अनन्य प्रिय है तो गौ माता है। और वो गोरक्षक जब आपको देखेगा कि आप लोग आपस में भिड़े हुए हैं आरोप प्रत्यारोप में, तो उस गोरक्षक की संवेदनाओं का, उसकी भावनाओं का, उसके विचारों का, उसके संस्मरणों का, उसकी श्रद्धा का गला घोट दिया जाता है। मैं आज वैसे ही महसूस कर रहा हूं। आप सभी श्रेष्ठ हैं, सब जानते हैं कि प्रदीप जी ने जो कहा है वो अनुचित कहा है, किसी उपन्यास को पढ़ के कहा है। और मैं तो ये कहता हूं हमारे शास्त्रों में जो लिखा है हम उसे सर्वथा मानते हैं। प्रदीप जी को आदरणीय बाबा जी ने जिस तरीके से बोला, क्या उन्हें इस तरीके से बोलना चाहिए? क्या ये जग उनको इस तरह से सुनना चाहता? विचार करिए आप। बाबा को इतना क्रोध आया, यानी गीता जी के अनुसार उस समय बाबा की बुद्धि, बाबा की मति सब तामसिक थी। और गीता जी में भगवान कह रहे हैं ना, क्या बुद्धि 3 प्रकार की होती है, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। तो अगर प्रेमानंद जी बाबा प्रदीप मिश्रा को हड़काते हुए इतने तेज बोल रहे हैं, तो बाबा का टेम्परामेंट इतना हाई होने का कारण स्पष्ट दिखा रहा है कि उसके वाक्यों से प्रभावित हो गए, कि वो अपना टेम्परामेंट खो चुके, अपना आपा खो चुके। और प्रेमानंद बाबा जी से हम कभी ये आशा नहीं करते कि उन्हें हम क्रोधित, क्योंकि करोड़ों भक्त उनके सिर्फ दर्शन करने के लिए आते हैं दूर दूर से, और रात को 12 बजे से स्नान करके जो आनंद से सोने वाले लोग हैं, उनको क्यों देखने जाते हैं? सहज और सौम्य मूर्ति है, हमेशा ये बताते हैं कैसे कल्याण हो। तो अगर बाबा प्रेमानंद जी प्रदीप मिश्रा जी को फोन करते तो क्या उतनी उनकी हिम्मत थी कि वो माफी ना मांगते? लेकिन नहीं, प्रेमानंद बाबा जी की जो पीआर टीम है उसको भी पता है कि इस पे मुद्दा अच्छा है। क्षमा कीजिएगा, आपको मेरे शब्द बुरे लगेंगे, लेकिन मुझे ना किसी का भय है न डर। हमारी मुहिम को आप लोग कमजोर कर रहे हैं। उस गोरक्षक की सोचिए जिसमें अभी गोली लगी है सोनू में, कुछ मिलता नहीं है। हमारे घर वाले भी हमको कहते हैं कि क्या तुम लगे रहते हो, लेकिन क्यों? आप लोगों से सुना है लगे हुए। आप लोग विचार करिए, हम इसलिए नहीं हुए हैं, हम हुए हैं जगत कल्याण के लिए, और हम आपस में लड़ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि ये विवाद राष्ट्रीय मीडिया से हटाकर राष्ट्र के जो कार्य हैं जिनसे राष्ट्र आगे बढ़ सकता है, संस्कृति का संवर्धन हो सकता है, रक्षा हो सकती है, उन पर विचार करें। आप सभी हमारे पूजनीय हैं, और जब आप लोग ऐसा करते हैं तो कष्ट होता है, हृदय में बहुत कष्ट होता है। और मुझे लगता है कि मैं जानता हूं ये वीडियो जब आप लोगों तक पहुंचेगा तो मुझे जो भी जिनके नाम मैं ले रहा हूं वो सारे मेरे अपने हैं, कोई सबका स्नेह मिला है। म्लेच्छ मुक्त धार्मिक अनुष्ठान में इन सारे महनीय पुरुषों का आशीर्वाद है इस दास पर और राष्ट्रीय हिंदुत्व कला एकता संगठन पर। लेकिन इस दास का भी अधिकार है कि जो जनता में चल रहा है सोशल मीडिया से इतर, जो लोग कष्ट से पीड़ित हैं, जो दुखी है कि हमारे धर्माचार किस तरीके से, आप लोग कैसे भी करें इसको व्यक्तिगत तौर पर सुलझाएं। श्री राधा रानी जी का नाम लेकर राष्ट्रीय मीडिया पर छीछल लेदर न करें, निवेदन स्वीकार करें। लेकिन आप लोगों ने हमारे और हम जैसे हजारों युवाओं का मनोबल तोड़ा है, हमको लड़ने में कमजोर किया है। आप लोग जब बोलते हैं तो आपको इतनी मेहनता से इसलिए सुनते हैं कि आपसे सीखा है कि गौरक्षा करना है, धर्म के लिए लड़ना है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप राष्ट्रीय मीडिया पर बैठकर प्रदीप मिश्रा ने ये कह दिया, निग्रहाचार्य ने ये कह दिया, रामभद्राचार्य जी ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। ये काम नहीं है आपका। कथा करो, लोगों का कल्याण करो। जो लेफ्टिस्ट हैं, जो लिबरांडू हैं, जो वामपंथी हैं, उनके लिए तो आपने कितना सुनहरा अवसर दे दिया। क्या आपस में लड़ रहे हैं? विचार करें आप सभी लोग। और श्री राधा रानी जी तो सबको पता है, इस दास को 15 वर्ष श्री धाम में वास मिला है, उन्हीं की कृपा है। और जहां हूं, जैसा हूं, जितना हूं, सब उनकी कृपा है। प्रदीप जी की उस समय बुद्धि तामसिक हो गई होगी, क्योंकि गीता में भगवान खुद कह रहे हैं 3 प्रकार की होती है, बुद्धि, मति, धृति, कर्म, कर्ता, कारक। तो जब मुझ जैसे तुच्छ इंसान को ये पता है, तो ये लाखों लोगों को, कथा सुनाने वाले लोगों को नहीं पता है। नहीं पता है तो इस वीडियो को सुन के इसका मन चिंतन मनन करना, और डेली एक अध्याय गीता जी का पढ़ो, ताकि इन कष्टों से लोग मुक्त हों। जनता आपसे ये नहीं चाहती है। इस अंक में इतना ही। आप लोग अगर इससे सहमत हो तो इसको आगे लोगों के साथ शेयर करें, साझा करें, और इन प्रोपोगेंडा से बचें। आपको याद है अयोध्या का क्या प्रोपोगेंडा हुआ था? उस प्रोपोगेंडा में हमारे ऐसे लोग शामिल हो गए थे जो कट्टर हिंदू हैं। तो आपकी भावनाएं, आपकी श्रद्धा इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए धर्म के प्रति। लोगों ने गले कटवाए,
हमारे पूर्वजों ने जनेऊ तो और कंठी और चोटी के पैसे दिए जजिया, हम उनकी संतान हैं। मेरे निवेदन है आप लोग समझें और इसका मनन चिंतन करें, और जो भी सोशल मीडिया के झगड़े हैं, लफड़े हैं, इनको व्यक्तिगत फोन करके इसका निदान करें। आप लोगों को आशा भरी निगाहों से देखता है ये दास व्यक्तिगत तौर पर। सादर प्रणाम। ऐसे प्रोपोगंडाओं में ना फंसे, देखें राष्ट्र हित में, राष्ट्र रक्षा में हमेशा संलग्न बने रहे। महादेव आपके साथ है, काम होता रहे। हर हर महादेव।